हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था नैना और उसकी दोस्त दोनों पार्टी की बातें कर रही होती है। पार्टी करने के लिए वो दोनों एक मूवी देखने का प्लान बनाती है। वो दोनों ही मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं और नैना मूवी देखने के बाद बाहर निकल कर कहती है, ओह माय गॉड, मैंने सोचा नहीं था आकांक्षा ये मूवी इतनी इतनी औसम होगी। ऐसे कहकर वो चहचहाते हुए बातें करते हुए चल रही होती है। तभी अचानक वो किसी से टकराती है और वो गिरने ही वाली होती है, पर सामने वाला शख्स उसे अपने बाहों में थाम लेता है। नैना कसकर आंखें बंद करती है और नज़र उठाकर ऊपर देखकर कहती है, आप यहाँ। ऐसे कहकर नैना उस इंसान की तरफ देख रही होती है। वो इंसान कहता है, यस डॉल, हम फिर से मिले। ऐसे कहकर वो इंसान एक डीप स्माइल देता है। नैना उसकी स्माइल देखकर उसमें जैसे खो सी जाती है। वो इंसान नैना को बहुत ही ध्यान से देखते हुए कहता है, वैसे मेरी बेबी बॉल कैसी है? अब तुम कोई मुसीबत में तो नहीं हो ना? तभी उसकी दोस्त सामने आती है और कहती है, हो हेलो, पहले तो उसको छोड़ो। और हु आर यू, तुम कौन हो? हाँ, मेरी दोस्त को इस तरह से क्यों पकड़ा है तुमने? छोड़ो उसे। उसकी बात सुनकर यश अपने होश में आता है और कहता है, आपकी तारीफ। तभी नैना उसकी दोस्त को नाम बताते हुए कहती है, ये आकांक्षा है, मेरी फ्रेंड। उस दिन आपने मुझे इसी के यहाँ छोड़ा था। और वो आकांक्षा के पास जाकर कहती है, आकांक्षा क्या कर रही हो? ये वही इंसान है जिसने उस रात मुझे बचाया था। तभी आकांक्षा एक बार यश की तरफ देखती है और घूर कर यश को देखने लगती है। तभी यश उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, माय नेम इज़ यश सिंघानिया। ऐसे कहकर वो आकांक्षा की तरफ देख रहा होता है। आकांक्षा उसे नीचे से ऊपर तक देखती है और उसके हाथों में हाथ डालते हुए कहती है, हाँ, मैं आकांक्षा शर्मा हूँ। ऐसे कहकर वो एक स्माइल देती है। यश हाँ में सर नोट करता है और तभी आकांक्षा कहती है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी दोस्त की जान बचाई, इसके लिए। यश कहता है, डोंट वरी, वो मेरा फ़र्ज़ था। ऐसे कहकर वो फिर से नैना की तरफ देखता है। तभी नैना कहती है, सर, फिर से एक बार सॉरी, मैं पता नहीं आपसे कैसे टकरा गई। यश कहता है, कोई बात नहीं, कभी कभी जाने अनजाने में भी इंसान सही काम कर देता है। उसकी ये बात सुनकर आकांक्षा कहती है, क्या मतलब है आपका? तभी यश कहता है, कुछ नहीं। और वो फिर से नैना की तरफ देखकर कहता है, क्या अब तुम ठीक हो और तुम्हें जॉब मिल गई? तभी वो कहती है, हाँ, मुझे जॉब मिल गई। यश कुछ कहने ही वाला था, तभी आकांक्षा बीच में आते हुए कहती है, बट सॉरी टू से, आपको इसका नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे कहकर आकांक्षा उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है। नैना यश की तरफ देखती है और फिर आकांक्षा की तरफ देखते हुए कहती है, क्या कर रही हो? तभी आकांक्षा कहती है, चुप कर, तू बहुत इनोसेंट है, तुझे नहीं पता। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इन लड़कों को। लड़की देखने की चांस मारने लगता है। तूने देखा नहीं वो तुझे कैसे घूर रहा था? ये बातें सुनकर यश के पीछे उसका एक्सप्रेशन गुस्से में आके बढ़ने ही वाला होता है। तभी यश कहता है, छोड़ो, लिटिल गर्ल बहुत नॉटी है। ऐसे कहकर वो मुस्कुराते वहाँ से निकल जाता है और वो अपनी मीटिंग के लिए निकल जाता है। तभी यश अपनी मीटिंग रूम में मीटिंग ख़त्म कर कर बाहर आता है और कहता है, ज़रा ये आकांक्षा की कुंडली निकालना, और हाँ, नैना को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ये भी देखना। ऐसे कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ता है और अपने कैबिन में आकर फिर से उसी विंडो के सामने खड़े होकर बाहर दूर तरफ देखने लगता है। तभी यश का भाई अंदर आते हुए कहता है, यश, क्या बात है, तू आजकल बहुत बिजी रहने लगा है। यश पीछे पलट कर देखता है और कहता है, कहाँ भाई, बिजी कहाँ हूँ? बिजी तो आप हो, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे लिए। तभी यश का भाई रुद्र कहता है, हाँ, मुझे टाइम नहीं है, रियली,
तुझे पता है ना, तेरी भाभी मैं कुछ पल के लिए भी घर रहूँ ना तो शॉपिंग के नाम पे मुझे कितना घुमाती है। ऐसे कहकर वो मुंह बनाकर अपनी वाइफ की शिकायत अपने भाई से कर रहा होता है। तभी यश मुस्कुराते हुए कहता है, भाई अगर भाभी को पता चला कि आप उनकी शिकायत मुझसे कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे कहकर वो स्माइल करता है। तभी यश कहता है, तभी रुद्र कहता है, ओ रियली, तो तू अभी अपनी भाभी के नाम से मुझे डराएगा। ऐसे कहकर वो यश के पास आता है। तभी यश कहता है, भाई आपने अगर सच में मुझे हर्ट किया ना या फिर पंच मारा ना तो इस बार मैं सच में भाभी को बता दूंगा। तभी रुद्र का हाथ रुक जाता है और कहता है, नो वेज, मैं रक्षिता से पंगा नहीं ले सकता। ऐसे कहकर वो स्माइल करता है और कहता है, चल घर चले। तभी रुद्र कहता है, अभी नहीं भाई, मुझे कहीं और जाना है। तभी रुद्र कहता है, यक्ष यश, तू कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है जो। तभी वो कहता है, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ है जिसे मैं बहुत डीपली देखना चाहता हूँ। उसकी ये स्माइल देखकर उसका भाई कहता है, लगता है तुझे प्यार हो गया है। तभी यश कहता है, प्यार उसका तो नहीं पता, पर कोई पसंद ज़रूर आया है। ऐसे कहकर वो स्माइल करता है। तभी रुद्र कहता है, ये बात तुझे मॉम को बतानी चाहिए, तुझे याद है ना मॉम तेरी शादी के लिए लड़की देख रही है। तभी वो कहता है, तो आप किस लिए हो, मॉम को रोको, मैं शादी उसी लड़की से करूँगा जो मुझे पसंद है। ऐसे कहकर यश अपना कोट उठाकर वहाँ से चला जाता है। रुद्र पीछे टेबल पर लीन होते हुए कहता है, एक मेरी मॉम और दूसरा मेरा भाई, इन दोनों को ही समझना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। पता नहीं मेरी वाइफ ही इन्हें कैसे हैंडल करती है, वो इन दोनों के ही दिल की बातें बहुत अच्छे से जानती है। ऐसे कहकर वो कुछ सोच ही रहा होता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन में अपनी वाइफ का नाम देखकर जल्दी से फ़ोन उठाता है, कहता है, हाँ हाँ बेबी, मैं बस अभी आ रहा हूँ और हम बहुत अच्छे से कैंडल लाइट डिनर पे जाएंगे। ऐसे कहकर वो कॉल से बात करते करते वो भी वहाँ से निकल जाता है। हम यश को देखते हैं। यश दौड़ते दौड़ते यश बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए एक जगह पर आता है और खड़ा होकर बहुत दूर तक कुछ देखने लगता है। और फिर उसका असिस्टेंट उसके पास आते हुए कहता है, बॉस आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है और वो अब हमारे गिरफ्त में है। तभी यश उस जिस तरफ वो देख रहा था उस तरफ एक स्माइल पास करता है और कहता है, वेट फॉर मी, मैं थोड़ी ही देर में आऊँगा। ऐसे कहकर वो फिर से अपनी कार की ओर दौड़ लगाता है और उसमें बैठकर कहीं चला जाता है। एक रूम में एक इंसान चेयर पर बंधा हुआ होता है और वो इंसान दर्द में कराह रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। उस कमरे में एक मास्क लगाए हुए लड़का आता है और वो सामने के सोफे पे बैठते हुए कहता है, तुमने मुझसे गद्दारी की है और जो मुझसे गद्दारी करता है वो सीधा हेल में जाता है। ऐसे कहकर वो अपने गार्ड को इशारा करता है और वो गार्ड फिर